सभी भगवत भक्तों को और सभी मानस प्रेमियों को और आपके सबके भगवत भाव को सादर नमन है सबको। एक 2 मिनट कीर्तन करते और फिर उसके बाद चलते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए, पिछले सत्र में जब हनुमान चालीसा की बात हुई थी जिसमें, तो अब तक हमने जो दायक फलिचार शब्द के 4 तत्व जो हैं उनके ऊपर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। एक सत्र में 4 बार के हनुमान शब्द पे कहा गया, एक सत्र में 4 बार के काज शब्द। अब हनुमान चालीसा में 4 बार ही रूप शब्द आया है। पहले मैं उन चौपाइयों को आपको अवगत करा दूं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज संहार। यहां 3 बार रूप शब्द है, 2 चौपाइयों में 3 बार रूप शब्द, और एक रूप शब्द जो है अंतिम दोहे के अंदर है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। इस प्रकार से 4 बार रूप शब्द। 3 बार का जो रूप शब्द है उसमें धरी शब्द है, माने धारण किया हुआ। अब ये धारण किया हुआ रूप और जो वास्तविक रूप है उसमें क्या भेद है? इसको थोड़ा सा विचार करें। सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, ये सब धारण किए। मनुष्य शरीर के उत्तर कांड में जिस समय भगवान अपनी राज्यसभा में बैठते हैं और एक बार उन्होंने पूरी राज्यसभा को संबोधित किया है, 42वें दोहे के बाद ये प्रसंग आया है। जो मनुष्य शरीर है तो राज वालों को दे सको। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है ये धारण किया हुआ है, ये हमें मिला हुआ है। गीता में भी इसका जिक्र आता है कि हमारे 3 शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है और एक स्थूल शरीर। तो भगवान ने इसमें जिस समय उत्तरकांड में भगवान कहते हैं तो 2 कारण उन्होंने उन चौपाइयों में बताए हैं जिससे मनुष्य का जन्म मिलता है, और उसका ही उन्हीं चौपाइयों का यहाँ इन 3 रूप से कुछ संबंध दिखता है। मतलब ऐसा कुछ भाव आ रहा है इस समय भगवान दे रहे हैं। एक चौपाई में भगवान कहते हैं, बड़ी प्रचलित चौपाई है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। वहां
मनुष्य जन्म का कारण जो बताया है वो भाग्य को बताया। बड़े भाग मानुष तनुपा। बड़े जब बड़ा भाग्य होता है, माने कोई सद्भाग्य, कोई हमारा भाग्य उदय होता है, तब मनुष्य का जन्म। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और उसके आगे अगली अध्याय में कहा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। ऐसा सारे ग्रंथों ने गाया है इसको। अब ये भाग्य कहां से बनता है? भाग्य बनता है कर्मों से। तो हमारे जो भी कर्म अब तक के संचित कर्म है पूर्व जन्म के, उन कर्मों के कोई ऐसा काम कारण बनता है कि जो मनुष्य का शरीर मिलता है। परंतु कर्म के कारण से फिर कर्म के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये ध्यान करें। उसका कारण है कि चाहे हमने पुण्य किया है चाहे पाप किया है, दोनों को प्रतिफल तो दोनों का होगा। और दोनों का प्रतिफल, जिसको हम कहते हैं भोगना, उसको भोगने के लिए जन्म मिला है। जिस समय हम अपने पुण्यों को भोगते हैं तो हमें स्वर्ग के सुख मिले, और जिस समय पाप के भोगते हैं तो उस समय हमें नरक का दुख मिलता है। इसी को स्वर्ग और नरक दोनों कहा है। अब ये तो हो गया कारण शरीर कर्मों के आधार पर। लेकिन भगवान ने एक और कारण भी बताया है इसमें। थोड़ी देर के बाद, 5-7 चौपाइयों के बाद में, फिर भगवान अब एक दफा कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर दे, देश ईस बिन हेतु सने। इसमें कबहुक शब्द है। कबहुक माने किसी किसी पे भगवान की कृपा हो जाती है। देखिए, वहां है कारण में भाग्य, और यहां कारण में है भगवान की कृपा। कबहुक करी करुणा नर दे, कभी प्रभु ऐसी करुणा करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं। मिलता तो हमें, जैसे पहले बतलाया, मिलता तो भाग्य से ही है। लेकिन उसमें जब भगवान की करुणा का समावेश होता है, कबहुक करी करुणा नर देहि। अब वो जो नर की देह है, देत ईस बिनु हेतु सने, वो भगवान बिना किसी हेतु के, लेकिन अपने प्रेम से दे, प्रेम के कारण। यहां यही चीज पकड़ने की है इन तीनों रूप में। जब भगवान की करुणा के अधीन जो कृपा है भगवान की, जो भगवान की करुणा से मिलती है, जीव के ऊपर होती है, तब इस नर देह के अंदर भगवान के प्रेम का अनुभव होता है। शरीर तो धरा हुआ है, क्योंकि एक सूक्ष्म है, एक कारण है, एक स्थूल है, और तीनों समाप्त हो जाएंगे। स्थूल शरीर के साथ ही कारण भी है, स्थूल के शरीर के साथ ही सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म शरीर को कहा गया है अत्यंत सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, हमारे अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर कहा। अब पहली अध्याय में ही गोस्वामी जी ने कहा है कि सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा। एक चीज है दिखावा शब्द इसमें। धारण किया हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, वो देखा किसने? सीता जी। सीता कौन है? भगवान की भक्ति जिस समय अवतरित होती है, तो राम अवतार में भक्ति सीता के रूप में है, और कृष्ण अवतार में भगवान की भक्ति जो है वो राधा की। अब दिखाया किसने है? हनुमान जी ने। हनुमान की चर्चा हम 4 बार के हनुमान शब्द में और 4 बार के काज शब्द में कर चुके।
और सीता जी ने हनुमान जी को कब देखा? जब वो लंका में गए। और लंका में गए तो किसके साथ गए? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, चले दिलांग गए अचिरज नाही। भगवान की मुद्रिका जो थी उनके पास थी, उनके मुख में थी, और मुख में मुद्रिका रख के और वो भगवान का सीता के पास गए। परंतु वो सूक्ष्म तत्व क्या है इसके अंदर, जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, भगवान की चार चीजों में, नाम में, रूप में, लीला में और धाम में, अगर हम इन चारों को रूप के साथ अटैच करेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो भगवान का नाम, अति सूक्ष्म। क्योंकि नाम के साथ भगवान का अस्तित्व है में जुड़ा हुआ है। और शरीर को भी सबसे पहले नाम दिया जाता है। शरीर का अस्तित्व नाम से है। नाम के पीछे नाम ही चलेगा हमेशा। ये संसार का काट से। अब क्योंकि भगवान राम की मुद्रिका जो भगवान ने दी थी उसमें राम नाम अंकित था, तो यहां तो सार्थक रूप से भगवान राम का जो नाम है वो स्वयं परमात्मा श्री राम ही है। उसको मुख में धारण करके हनुमान जी सीता जी से मिलते जाते। अब ये तो हो गई कथानक की बात, जैसा कि सबको भी। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? नाम इतना सूक्ष्म होते के साथ भी सर्वसमर्थ है, लेकिन उसे अगर भगवान की भक्ति के दर्शन में वो आ जाए, भगवान की भक्ति क्या है? भगवान का नाम। अब जरा थोड़ा सा इसे नाम को फिर थोड़ा सा आगे चल के एक और मैं इसमें दृष्टांत देने की प्रयत्न कर रहा हूं। जो भक्तों का चरित्र गाया जाता है, जिसके अंदर भक्तमाल की कथाएं हैं, जो तमाम भक्तों के चरित्र हैं, उसके अंदर पहला ही दोहा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। अब इस श्रद्धालु को लो, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक, दोहा इस तरह से। अब भक्ति नाम है भगवान का। अब नाम के बाद आता है रूप भगवान का। तो भक्ति भक्त, भक्त भगवान का रूप है। भगवान के अगर दर्शन करने हैं तो भगवान के भक्तों के दर्शन कर लो, बात एक ही, भेद नहीं है उनमें। नाम के रूप में स्वयं भक्ति है और रूप के साथ भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं और भगवंत के रूप में लीला करते हैं, क्योंकि लीला पीछे से है। लीला में लीलाधारी कोई और है, वो मायापति है, वो अदृश्य है। रूप होते हुए भी वो अदृश्य होकर लीला करता। तो वहां भगवान को स्वयं को करना पड़ता है। लीला भगवान स्वयं करते हैं। भगवान की माया का सहारा लेके भगवान लीला करते हैं। और गुरु भगवान का धाम। तो नाम भी हो गया, रूप भी हो गया, लीला भी हो गया और धाम भी हो गया। तो भक्ति भी हो गई, भक्त भी हो गया, भगवंत भी हो गया और गुरु भी हो गया। तो भगवान, अगर गुरु किसी के पास, बस समझ लीजिए फिर भगवान का, फिर मोक्ष में कोई दिक्कत आई नहीं। ये धाम जो है वो परम धाम। अब चूंकि यहाँ चर्चा हनुमान चालीसा की है, अब देखिए ध्यान करें, गोस्वामी जी की समस्त चर्चा जो है वो दो चीज पर आधारित है, एक श्रद्धा और एक विश्वास।
मनुष्य की देह या तो स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में है। श्रद्धा स्त्रीलिंग है, विश्वास पुल्लिंग है। भगवान इसी तरह से अर्धनारीश्वर के रूप में, आधि नारी आधि स्वरूप में ईश्वर, आधि, इस तरह से भगवान जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास के बिना श्रद्धा अधूरी है। अब ये नाम में भी, रूप में भी, लीला में भी और धाम में भी अत्यंत आवश्यक है श्रद्धा की, और श्रद्धा के साथ विश्वास की। तभी ये बात समझ में भी आ सकती है, तभी ये बात जो है नीचे भी उतर सकती है इसको। तो पहली अध्याय में भगवान कहते हैं, यहां कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा। लगता ऐसा है जय हनुमान जी ने दिखाया, बाकी दिखाया नहीं, स्वयं भक्ति ने उसका दर्शन किया, प्रमाण के साथ किया। और अगली अर्धाली में, इससे अगली अर्धाली कहते हैं विकट रूप धरी लंक जरा। इसमें जरावा शब्द, एक में दिखावा है, एक में जरावा है, और एक में है असुर संहारे। ये तीसरी स्टेज। अब एक तो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, एक हो गया आपका कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर आपको अगर भगवान की तरफ चलने की प्रेरणा होती है, जैसे कि मैंने कहा, दूसरी भगवान ने जो कहा, कबहु करी करुणा नदती। अगर भगवान की कृपा से कभी ये भाव मन में आए कि ये भगवान की कृपा से ये कारण, हमारा जो कारण शरीर है ये किस कारण से मिला है, तो हर शरीर के साथ एक, हर शरीर के साथ कह रहा हूं मैं ये बात, 10 सिर वाला रावण और उसके साथ लंका। 10 सिर कौन सी है? कारण शरीर में चूंकि कर्म है तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, और उनके रची हुई द्वारा सारी लंका हो, पूरा संसार उसका लंका की तरह। लेकिन उस लंका को विध्वंस करने के लिए, उसको जलाने के लिए हनुमान जी का रूप धारण करना पड़ता। ये रूप में रूप है। रूप के अंदर कौन सा रूप धारण करना पड़ेगा? भगवान के रूप में जिस समय हम स्थित होते हैं तो हमें संसार है, संसार के अंदर हमें कर्म योनि है, ये कर्म तो करना है। तो जब हमें कर्म करना है तो किस तरह से रावण की लंका का समापन हो, उसको जलाना। यहां जरावा शब्द क्यों है? जरावा शब्द इसलिए है कि जली हुई चीज पुनर्जीवित नहीं होती, वो भस्म बन जाती, वो महादेव के अर्पण हो जाती। इसीलिए कहा है कि जब तक हम कर्म को सेवा नहीं बनाएंगे तब तक समझ लेना हर कर्म जो है वो लंका के में रहते हुए का कर्म। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा है लंका दहन की, ध्यान करें आप, क्योंकि इसमें अवलोकन है। इसमें हनुमान जी की जो पूंछ है वो घर घर में जाके उसने अवलोकन किया है, बारीकी से देखा है। हमारे साथ भी है, हम अवलोकन करते हैं
बारीकी से देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती जहां हनुमान जी ने देखा। इसलिए 11 नगर निमिष गमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। लंका तो फिर भी छोड़ी उन्होंने, कहां से बसी दोबारा लंका, जब विभीषण को राज्य मिला। एक विभीषण कर ग्रह। इसी तरह से जब हम रूप के ध्यान करते हैं, भगवान के रूप में रूप का ध्यान करते हैं, तो हमारा जो कारण शरीर है वो भगवान का रूप है। उस रूप में जब हम कर्म करते हैं कारण शरीर के अंदर, तो विभीषण का घर छोड़ के बाकी सबको जलाना पड़ता है। विभीषण कौन है? विभीषण है जो भगवान का भक्त है, और जो प्रारंभ में ही मिल जाता है। देखिए, ध्यान करें, सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप में आने से पहले ही विभीषण का से भेंट हो जाता, क्योंकि अब नाम है, रूप है, तो तीसरी है लीला। बहुत सटीक है ये, बिल्कुल। जो ये दोनों चौपाई जो हैं, बिल्कुल साथ साथ रखी हुई हैं। और आप लोग भी बल्कि ये कहेंगे कि आज बहुत गहराई की बात कर रहे हैं अंकल जी, तो कुछ विषय ही ऐसा है। रूप को समझना बड़ा दिक्कत का काम है। हमें अपना ही स्वरूप नहीं समझ में आता। रामायण के इनके रूप और इसके रामचरितमानस के और इसके स्वरूप तो हम क्या समझेंगे। स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर हाँ अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम कहा। उसका तो पार नहीं है। परंतु मनुष्य को, एक मनुष्य योनि में होते हुए जब भक्ति का दर्शन होता है, माने जब राम का नाम मिल जाता है, तो नाम के पीछे जो उसका मनुष्य का रूप भगवान देते हैं, भगवान की कृपा से मिलता है, तो वो अपने कारण शरीर को समझने लगता है कि मेरा कारण शरीर ऐसा है कि इसमें कहीं कोई लंका के अंदर, इस जो लंका ये पैदा हो जाती है, जो कर्मेंद्रियों की ज्ञानेन्द्रियों की है, ये सब की सब रहेंगी वैसी ही, परंतु सेवा में ये भगवान के अर्पण हो जाती है। जब कर्म सेवा बन जाता है, तो समस्त कर्मेंद्रियां भी ज्ञानेन्द्रियां भी भगवान के अर्पण होकर कार्य, भगवान के सानिध्य रक्षण में काम करती वैसे भी हैं, लेकिन हमारा वो अहंकार जो है ना, वो उसे ज्ञान नहीं होने देता। अब दूसरी चौपाई पाएंगे। दूसरी चौपाई में पहली अर्धाली के अंदर है, भीम रूप धरी असुर संहार। जो अंतिम अवस्था है, क्योंकि भीम को रूप कौन सा दिखलाया? वृद्धावस्था का हनुमान जी। अब जब हम ये कर्म की यात्रा पूरी करके, ऑलमोस्ट कर्म की यात्रा पूरी हो जाती है, जो संसारिक कर्म है, उसके बाद जब हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसको वृद्धावस्था कहा गया, वहां हमें भीम रूप धारण करना पड़ता है। ये है लीला का स्वरूप। यहां आपको बिल्कुल वो समझना पड़ेगा, जैसे भगवान लीला करते हैं ना, आपकी भी स्थिति वैसी हो जाती है। माने आप लीला कर तो नहीं रहे, लेकिन लीला को समझ तो सकते हैं उसमें। अब उसमें है असुर संहारे। असुर कौन है? आसुरी वृत्ति। और आपको एक बात बतला दूं, ये जो आसुरी वृत्ति है, जिसका गीता में भी कहा गया है, इनके उत्पन्न होने का स्थान है काम। काम का अर्थ है कामनाएं।
शरीर में शक्ति नहीं होती है, शरीर तो साथ छोड़ देता है उस समय आपको, परंतु कामनाएं तो नहीं छोड़ती। और कामनाएं हैं तो फिर अन्य चीजें भी हैं, फिर तो सारी चीज साथ में रहेंगी। काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी। और अहंकार के तो साय में रहती है सब काम के, सबको पता है इस बात। ये आसुरी प्रवृत्ति, इनका संहार करना पड़ा। संहार कैसे? संहार शब्द के अंदर एक एक करके समझना पड़ता है और एक एक को खत्म करना पड़ता है। उधर लंका को जलाया है, लंका को जलाने में और असुर को संहार करने में बस यही भेद है। लंका जब जल जाती है ना, तो असुर के संहार करने में दिक्कत नहीं आती। मनुष्य की, हर एक मनुष्य का बनाया हुआ अपना संसार है। उस संसार में अगर कहीं लंका का कोई लक्षण दिखाई दे ना, उसे जला दो। और जब वो जल जाएगा तो लंका तो जल गई, माने उसकी तरफ से आपका मोह समाप्त हो गया, राग और द्वेष से रहित हो गए। उसके बाद जब असुर आते हैं तो उनका संहार करना बड़ा आसान, बहुत आसान। और ये सब भगवान की लीला से संभव है, और आप देखते हो उस लीला को। फिर ये वो चौपाई है कि कबहुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सने। क्योंकि अंत में क्या बचेगा? अंत में केवल प्रेम बचेगा। असुरों का संहार करे बगैर एकत्व में नहीं आएंगे कभी। मनुष्य को क्या है कि मनुष्य की जो गति है भैया, वो है भगवान राम के पारायण होके इस शरीर को छोड़ना। मतलब शरीर तो छूटना ही है एक ना एक दिन, और छूट रहा है, परंतु इसमें किसी क्षण भी भगवान के पारायण होने का भाव जो है वो सब, उससे हम हट ना जाएंगे। क्योंकि आज की इस चार चार की चर्चा ये आज समाप्त हो जाएगी। कल अगले सेशन से जब भी शुरू होगा, फिर तीन की चर्चाओं में आएंगे, चार से तीन की में आएंगे। फिर कौन कौन से शब्द तीन बार आए? हनुमान चालीसा को समझने में ये बड़ा सहायक तक तो है ही। ये तीन रूप धारण करने पड़ते हैं, तीनों रूप जो है। स्थूल शरीर में क्यों मैंने इसे कहा स्थूल शरीर का कारण है? स्थूल शरीर में मैंने इसलिए कहा है ये, स्थूल शरीर में स्थूल शरीर का अंत जो है वो निश्चित है। और अंत से पहले, माने जब हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब इस समय शरीर छूटता है, उसके बाद, उससे पहले आसुरी वृत्ति से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक। सबसे पहले देखिए, ध्यान करें आप, सबसे पहले सत्व गुण की चर्चा है इसमें। सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा, उसके अंदर कोई किसी जगह। दूसरे अर्धाली के अंदर रजोगुण की चर्चा है, रजोगुण में कर्म प्रधान। और तीसरे में सबसे, इसमें आखिरी में तमोगुण की चर्चा है। इसमें तमोगुण को संहार किस तरह से किया जाए तो शुद्ध तत्व बचता है।
संपूर्ण गीता को इस 2 चौपाइयों में अगर कहूं तो बहुत बारीकी से अगर कहीं कोई इसका विश्लेषण करे तो पूरी गीता को इसके अंदर रख दिया और अंत में कह दिया कि रामचंद्र के काज संवारे, जिसको मैं पिछली बार कह चुका हूं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है ना तो फिर काज संवरता रहता है। काज संवरना काज का, उसमें आपका अहम समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस सांवरिया ही संवारेगा उस काम को। ये सांवरिया शब्द यहीं से आया है, सांवरिया शब्द से ही लिया है गोस्वामी जी ने संवारे शब्द। तो भैया इस तरीके से अगर हम इसका विवेचन देखें इस संदर्भ में, इस प्रकाश के अंदर, कि ये 3 रूप जो हैं ये धारण किए हुए हैं, एक सूक्ष्म है, एक कारण है, एक स्थूल है, परंतु तीनों के अलग अलग महत्व हैं और महत्व को इस रूप में इसमें दर्शाया। अब ये तो हो गए नाम, रूप और लीला। अब एक चीज बचती है धाम। धाम के लिए उन्होंने पूरा दोहा लिखा है, इसके अंदर कहा है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है इसके अंदर अगर देखें, लेकिन वास्तव में ये हनुमान जी का जो निवास स्थान है ना वो है। क्योंकि अंतिम चौपाई में क्या कहा कि तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजे नाथ हृदय में तेरा। तो दास का स्थान कौन सा है भाई? दास का स्थान है चरणों में बैठने का। अब ये राम दरबार का चित्रण है इस दोहे के अंदर, इसमें नीचे से ऊपर का चित्रण है। सबसे पहले आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, हनुमान जी के बाद तीनों के चरण दिखाई देंगे, और फिर तीनों के चरण के बाद में फिर ऊपर का अंग जो है वो सारा दर्शन होता है। परंतु ये स्थित कहाँ है? ये कौन सी जगह है जहां ये स्थित है? पवन तनय संकट हरण। ये जो हनुमान जी का यहाँ नाम है पवन तनय, कहाँ है इनका स्थान? इनका इनका प्रकृति क्या है? संकट हरण। पहले ये 3 संकट जो हैं इनको हर लेते हैं। सत्व गुण भी अपने में संकट है भैया। भक्ति का अहंकार होना एक संकट है। मैं इतना नाम लेता हूं, इतना जप करता हूं, वो भी संकट है। तो फिर उसके बाद उनके जो कहा है मंगल मूर्त रूप। मूर्तिवत, जैसे मूर्ति होती है उस सदृश हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे। और राम दरबार की हम रोज दर्शन करते हैं तो उसमें हनुमान जी का नीचे ही स्थान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप। अब यहाँ जो रूप शब्द है वो धाम के लिए आया। ये जो हनुमान जी का रूप है यही हनुमान जी का धाम है, यही हम सबका धाम है। क्योंकि शरणागति में कहाँ रहोगे भैया? आश्रम में चले गए जिस समय, भगवान कृष्ण ने जिस समय कहा कि सर्वधर्मान परित्यजन्ते माम एकम शरणम, अब शरणम में उन्होंने बुलाया है ना, तू आ जा मेरे पास हो। तो रहोगे कहाँ? भगवान के ही पास तो रहोगे जैसे वो रखेगा। और भगवान कहाँ रहते हैं? अयोध्या में।
अयोध्या में नित्य निवास है उनका, और नित्य निवास है हनुमान जी के साथ है। अब शरण में तो ऑटोमेटिकली धाम हो जाता है। शरण तो, शरणागति अगर आपने ले ली, फिर धाम पे जाने की आवश्यकता क्या है, फिर तो धाम मिल गया। और धाम का अर्थ है कि संपूर्ण बंधनों से मुक्त होना। माने जीवन के समस्त कार्य आपके तीन पहले रूप के धारण में सब कुछ बता दिया उन्होंने, परंतु उसके बाद जो अंतिम स्थिति है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप चौथी अवस्था का इंतजार करें या मैं करूं। ये चारों रूप हमारे साथ हर समय विद्यमान रहते हैं, नाम भी, रूप भी, लीला भी और धाम भी है परमात्मा का ही चारों, परंतु स्थान स्थान पर अपना अपना प्रकृति बदलते रहे। और इसमें तो अगली, इस दोहे की अगली अर्धाली है, वो बहुत सुंदर है। उसमें कहा गया है कि राम लखन सीता सहित। अब यह सहित शब्द है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। सीता सहित, सहित माने सबके साथ, और इसका जो गहराई से अर्थ है, सहित माने जो सदा हित के अंदर रत है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान का कोई हेतु नहीं है, लेकिन हित में रहते हैं हमेशा। सर्वभूत हित रता, यही भगवान का रूप है, और यही मोक्ष है। सहित, अब यह राम लखन सीता तीनों कौन है? एक माया है, एक ब्रह्म है, एक जीव है। और तीनों आपके हित में लगेंगे उस समय। बस मात्र दास होके भगवान के चरणों में बैठने की देर है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा वहीं। कोई दुविधा नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। होने को चार हो, एक दास है, एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक माया है। जीवात्मा संसार है पूरा, माया उसे संचालन कर रही है, और स्वयं भगवान राम जो है वो ब्रह्म है, जिसके अधीन तीनों है बाकी। परंतु जगत का अवतार का जो कारण है, जो धारण है, जो जगत में भगवान ने भी धारण रूप किया है, वो हित का कारण। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। और इसी शब्द को यहां गोस्वामी जी ने सहित शब्द में कहा कि राम लखन सीता सहित। और कहा बताया उसको? भगवान का जो वास्तविक स्थान है, जिसको भगवान ने गीता में हृदय स्थित है अर्जुन, हृदय बसहु सुरभू, वहां निवास कर। जब भगवान जिसके हृदय में निवास करते हैं, उसके निवास को, उसके धाम का क्या ठिकाना है? यहां अगर देखा जाए तो चारों मुक्तियां यहां पे इकट्ठी होकर एक साथ मिलती है। चारों कौन सी हैं? सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य और सामीप्य। लोक भगवान का धाम, सामीप्य इससे ज्यादा कौन सा होगा कि आप चरणों में भगवान के दासत्व में बैठे हुए। सायुज्य, भगवान चले नहीं आपके बिना, तो कहते हैं सारा संसार
भक्तों के आधार पे चलता है। और सारूप्य, रूप में कोई अंतर नहीं फिर, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका कि जिस समय रूप का बात होती है तो भगवान भक्त को ही अपना रूप दे देते हैं, ये सारूप्य। अब इसके पीछे शेष क्या रह जाता है, जो हमारी अंतिम स्थिति है, इसमें शेष क्या रहेगा? जब हृदय वसहु स्वरूप हो जाएगा, होता क्या है कि जब शरणागति में जीव जाता है कोई, शरणागति होने के बाद में उसका जो फलित वो कैसे होती है, जिस समय फलित होती है, आप में से कोई एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है? इस प्रसंग से अलग है बिल्कुल। बच्चे को माँ से प्रेम अधिक होता है कि माँ को बच्चे से प्रेम अधिक? माँ को बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है। हाँ जी, माँ को बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है अंकल। इसका कारण क्या है भैया, आपने कभी सोचा? मैंने सोचा जी, मैं सोच रही थी कि अगर बच्चा एक ऐसा चीज है जो मदर का हर तरह का अपने बॉडी से प्रकट किया हुआ चीज है, जी, तो उससे ज्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। वो मेरा एक उंगली के वजह से, उंगली में कटने से हमको दर्द होता है, उसे बच्चा को जब चोट लगता है तो एक माँ को दर्द होता है। इसलिए मदर ने बच्चे को जितना समझ सकती है और जितना प्यार कर सकती है, कभी कभी प्यार भी भारी होता है, उस प्यार के चलते बच्चा बिगड़ भी जाता है, लेकिन मदर ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो उसका अपना शरीर का एक भाग है। इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा कि आपको ही समझने में बहुत आसानी हो जाए। मानस में एक चौपाई है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। अन्य योनियों में भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था। उसका कारण है, बच्चे में मां से प्रेम आंशिक रूप में प्राप्त हुआ है उसे। बच्चा पैदा होने के बाद में किसकी गोदी में है, उसी से प्रेम करने लगेगा, यहां से भी उसे मिलेगा। लेकिन मां का जो प्रेम है, किसी की गोदी में भी बच्चा हो, बच्चे के लिए रहेगा, वो उसका हर समय गोदी में दूसरे में है। आप देखो, निरीक्षण हर समय उसका है। प्रेम प्रेम में है क्या कि प्रेम के वशीभूत जो भाव प्रकट होता है, उसको भगवान इस तरह से पुष्ट करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को पुष्ट करती है। कभी आप इस पर विचार करके देखना कि ये भगवान का प्रेम आप में आया कहां से, क्यों आप सुन रहे हो ये सब कथा? कि कारण क्या है इसके पीछे? मैं उस अंतिम स्थिति की बात कर रहा हूं जो इस सबसे ऊपर है। क्योंकि भगवान का प्रेम पूर्ण है,
मनुष्य का प्रेम आंशिक है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन। भगवान ने स्वयं कहा है कि जीव मेरा अंश है। तो अंश में तो आंशिक रूप से ही प्रेम आएगा ना भगवान का। और देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा है आंशिक रूप से प्रेम आने में ही मां की क्या हालत होती है। अब बच्चा मां के पीछे नहीं चलता, जब चलना सीखता है तो मां बच्चे के पीछे चलती है आंशिक प्रेम, पूर्ण प्रेम नहीं है। परंतु वो बच्चा जब चल रहा है, माँ उसके पीछे पीछे चल रही है, माँ की निगाह उसके पीछे पीछे है। इसी प्रकार से जब जीव संसार में भगवान ने मनुष्य को, जब कबहु को करी करुणा न देही, जब भगवान अपनी करुणा से उसके अंदर ये भाव पैदा कर देते हैं, तब उसको इस बात का अनुभव होता है कि भगवान, मतलब जो पूर्ण प्रेम है वो आंशिक प्रेम के पीछे पीछे चलता है। मैं नहीं कह सकता, मेरा भाव हो सकता है बहुत निम्न कोटि का हो, बहुत, मतलब मैं नहीं इस बात को, परंतु जो भाव, ये प्रश्न पूछने के पीछे मेरा और कोई कारण नहीं था कि शायद हमें इसका अनुभव हो जाए कि भगवान का कितना प्रेम हमारे ऊपर। हम तो उदाहरण देने में कसर ही नहीं रखते भगवान को। तेरी चौखट पे सिर माथे माथे रगड़ते रगड़ते मर गए, ये हो गया वो हो गया, इतने दिनों से तेरे पास आ रहे हैं, तू सुनता नहीं है, सुनता। और ये प्रेम का अनुभव तो मूक रहकर हो सकता है। इसी को शायद संतों ने एकांत और एकाग्र कहा है। बस वही एक अग्रभाग में रह जाता है और वही एक अंत में रह जाता है, जिसको एकांत कहा है। तो थोड़ी गहराई की चर्चा भी थी आज की, भावुक चर्चा भी थी, सब तरह से है। फिर मैं एक बार आपसे कहूंगा, हो सकता है मैं समझाने में मेरा बहुत असफल प्रयास रहा होगा ये, परंतु फिर भी जो भी भगवान ने इस समय थोड़े समय में ये भाव दिया, इन चार रूप को समझाने में कोई प्रश्न किसी का हो, कोई संदेह हो, निसंकोच होकर मुझसे पूछे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। प्रणाम चरण स्पर्श अंकल आपको। आपके जो ये तीन चार रूप शब्द के जो गूढ़ार्थ थे उससे हम कृतार्थ हो गए। हम कह सकते हैं कि सच में इतना इतना आपने उसका गूढ़ अर्थ बताया कि सोच भी नहीं सकते कि वो चार रूपों का जिस प्रकार से आपने उसको नाम और फिर रूप लीला धाम सब के साथ को रिलेट करके जो बताया, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या जो आपने की है, अमेजिंग अमेजिंग। और फिर जो आपने आखिरी में बोला है कि माँ और जो बच्चे को रिलेट करके भगवान और जो भक्त हैं उनको रिलेट करके आपने जो बोला है, सच में है कि एक माँ किस प्रकार से अपने बच्चे के पीछे, मतलब जो चलना सीख रहा है तो उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। उसी प्रकार यदि भगवान के भक्त हो गए तो भगवान भी उसी प्रकार से अपने प्रोटेक्शन, जो आपने सहित बताया कि सर्वे भूत हिते रता, तो सहित शब्द का भी कितना सुंदर है। सहित हमको लगा है कि सब मतलब इनके साथ, लेकिन जो सहित का आपने बताया है अर्थ, वह कितना कितना सुंदर है और कितना मतलब उसके अंदर ज्ञान है, उसको समझने लायक है। तो आज का जो सेशन था रियली बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग अंकल।